हाँ? मोटर खराब हो गई है, पानी की बाल्टी लेकर आया हूँ, ले लीजिए। यहाँ देकर जाओ। मैं ऐसे अंदर नहीं आ सकता ना। मैं भी ऐसे बाहर नहीं आ सकती ना। तो फिर मैं आंखें बंद करके आता हूँ। तुम टकरा कर गिर गए तो? आंखें खोल कर आया तो आपको देख लूंगा। तुम जल्दी दोगे तो जल्दी बाहर जा सकते हो। ओ, आँखों को बंद किए बिना, मुझे देखे बिना पानी की बाल्टी अंदर रखो और जाओ। सिद्धेश्वर जी, गुड मॉर्निंग। हाँ मॉर्निंग। क्या शास्त्री जी इतना लेट? एंगेजमेंट रिंग की पूजा करके आ रहा हूँ मैं। सब आपका ही वेट कर रहे हैं। बहुत कलरफुल लग रहे हो, क्या बात है? क्या है कि एक अच्छी स्टोरी हाथ लगी है। ओहो, अच्छी स्टोरी। क्या है वो? रियल स्टोरी है। रियल स्टोरी है? हाँ। मतलब औरंगजेब, जोधा अकबर, बाजीराव मस्तानी जैसी एकदम सच्ची लाइफ स्टोरी है क्या? वांटेड, धूम, दबंग, सिंघम जैसी धमाल स्टोरी अरे है। बाबा 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 बा, आपका ऐसी इंस्पिरेशन आखिर किसने दी? और कौन देगा? अपने आकाश ने। बाप रे, आकाश ने? हाँ, तो क्या है वो स्टोरी? एक्चुअली कहानी ऐसी है कि इस घर में तुमने एक शादी पक्की की है, राइट? बिल्कुल राइट। घर में कोई काम करने आता है, आता है, सब उसे सिक्योरिटी वाला समझने लगते हैं। समझ गए। लेकिन वो इस घर में आया है उस लड़की को पटाने। आप इसे स्टोरी कहते हो? आप भी झटका खा गए ना? रियल स्टोरी है। हाँ, ये तो रियल स्टोरी है सर। मैं क्या स्पेनिश में कह रहा हूँ पंडित जी? आप तो सुपर हो सर। चूसी गुठलियाँ देखकर आमों की गिनती की जा सकती है, लेकिन उसने तो गुठलियाँ देखकर ही पेड़ों की गिनती बता दी। डायलॉग अच्छा है, फिल्म में इस्तेमाल करूंगा। और वो ऑलरेडी तेरा इस्तेमाल कर रहा है बुद्धू। कल ये वाली भी बहुत सुंदर है। ये पिंक वाली देखो, ये तो पहले चाहिए। देखो तो, ये तो मैं लूंगी hey, looking cool। आकाश नारायण, शास्त्री नैनो, यहाँ क्या कर रहे हो तुम? सर के साथ असेंबली नहीं यहाँ गए? शादी की साड़ी का सिलेक्शन हो रहा है तो मैं वहाँ जाकर क्या करूँगा? ये सब तुम्हें कुछ ज्यादा नहीं लग रहा मुझे है? तो बहुत कम लग रहा है। शास्त्री जी, हाँ हाँ, मैं वहीं पर आ रहा हूँ। आप अंगूठी लाएं। ये लीजिए एंगेजमेंट रिंग। सगाई के दिन के लिए साड़ी आप अपने हाथों से सिलेक्ट कर दीजिए। हाँ, अभी सेलेक्ट कर देता हूँ। कला मंदिर, सिंबल ऑफ मुंबई, बुधवार, बृहस्पति, ब्लू सेलेक्ट करते हैं। हे, बेकार कलर है ये, कोई अच्छा कलर सिलेक्ट करो। हाँ? सीन है। मेरा हीरो। गंधम, गिरी गिरी गिंदम, तारा तंदम, तुम्हारी सुंदरता अत्यधिक उत्तम। शुभ कार्य के लिए ये परफेक्ट मैचिंग है। क्या खाक मैचिंग है? मेला देखने के लिए थोड़ी ना जा रहे हैं। ओह स्मार्ट। क्या बकवास चल रही है ये? ए, कब से सुन रहा हूँ। क्या जानते हो तुम इन साड़ियों की सिलेक्शन के बारे में क्या जानते हो? तुम्हें लगता है मैं साड़ियों के बारे में नहीं जानता? अगर जानते हो तो बताओ। जदनपुरी की साड़ी श्रृंगार शास्त्र को पढ़ा है आपने? ऐसा कोई शास्त्र होता है क्या? तुमने पढ़ा नहीं है? नहीं पढ़ा। तो फिर है, इट्स कंफर्म। है क्या उस शास्त्र में? बताओ क्या उस शास्त्र में? बताऊं क्या? हाँ। माँ जी, आप बुरा मत मानिए। श्रद्धा प्लीज, हजारों लाखों पैसे खर्च करके भर भर के साड़ी खरीदने से कुछ नहीं होता। वेदर के हिसाब से, सीजन के हिसाब से, फिगर के हिसाब से, किस फंक्शन के लिए कौन सी साड़ी, सब है उसमें। अच्छा, जैसे हमें तो पता ही नहीं है, तुम एक बार पहना कर तो बताओ। ये तूने क्या किया? पहनाना है तो उतारना भी पड़ेगा ना। उतारना है तो बताना होता है ना। 50 सालों से छुपी बॉडी को ऐसे बीच बाजार में खोल डाला, अब वहाँ किसी और को जाकर पहनाओ। तो क्या दूल्हे को पहना है? Are you crazy? साड़ी लेडीज पहनती है। तो फिर श्रद्धा को ही पहना दो। ये तुम क्या कह रहे हो? इसमें क्या है भाभी? शोरूम में आदमी औरतों को पहनाकर नहीं दिखाते? ये भी ऐसे ही है। फिर ये भी तो साड़ी पहनना सीख जाएगी, फिल्म में इस्तेमाल करेंगे। हाँ बिल्कुल। इसके कंधे पर रखकर अपनी बंदूक चला रहा है भाई। Karan, with your permission, take it easy, boss. Carry on. So, my dear lovely ladies, change the position. Okay. तो आप शादी पर जाएंगी, रिसेप्शन जाएंगी, एंगेजमेंट जाएंगी या बर्थडे जाएंगी? ये कहीं क्यों जाएगी? कहीं क्यों जाएगी ये? शास्त्री नैनो, गुस्सा मत कीजिए, अभी बहुत कुछ बाकी और है। वो क्या है? फॉर एग्जाम्पल, श्रद्धा मायके किसी प्रोग्राम के लिए आई, तब उसके लिए बेस्ट साड़ी, उसके लिए बेस्ट ज्वेलरी पहनकर वहाँ पर छम छम करती घूमती रहे हंसते हंसाते, तो देखने वाले सब क्या सोचेंगे कि वो देख उसका पति उसे कितना खुश रखता है। आप क्या कहती हैं दीदी? अरे वाह बेटा, क्या बात कही है तुमने। देखा ना शास्त्री जी, वही ससुराल का कोई फंक्शन होगा तो साड़ी, सिंगल बैंगल, छोटे स्टिकर की बिंदी लगाकर सिंपली जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर पूरे शरीर में देवी की तरह गहने पहनकर जाएगी तो अरे बाप रे, ये तो हमारे बेटे की कमाई खा रही है, ऐसा कहने लगेंगे। तुम साड़ी तो पहना ही नहीं रहे हो। मैं वहीं पर आ रहा हूँ शास्त्री जी, जरा रुकिए 2 मिनट। ये देखो नैनो शास्त्री, श्रद्धा, साड़ी को समोसे की तरह नहीं लपेटना चाहिए और ना ही ऐसे बदन पर लपेट लेना चाहिए। एक तरफ से घुसाकर उसकी सलवटें हटाकर ऐसे आखिर तक लाकर पल्लू को ऊपर ओढ़कर, उसके बाद देख रहे हो ना, हाँ। ऐसे हौले हौले लपेट कर छोटे छोटे हाथों से, शास्त्री जी देख रहे हो ना, हाँ। सबको साथ मिलाकर
राजा पकड़ो। अपनी बर्बादी पर सीटी बजाने वाले बेवकूफ को पहली बार देख रहा हूँ मैं। सीन मस्त है, डाल देंगे। आपकी मर्जी। हिट है ना? हाँ हाँ। You have everything best, bro. Best car, branded clothes, and a beautiful fiance. Thank you. तुम्हारे डैड। हेलो, हाँ अंकल, आपका 1 घंटे के अंदर ये तीसरा कॉल है। वो क्या है ना बेटा कि आकाश तुम लोग के साथ नहीं गया तो थोड़ी सी फिक्र हो रही है। हमेशा आकाश पर नहीं अंकल, मुझ पर भी भरोसा कीजिए, पूरी लाइफ मेरे साथ ही रहने वाली है। ठीक है बेटा, संभाल के। ओके अंकल। हमारे डैड बहुत ज्यादा केयरिंग है। कम ऑन। क्या हॉट फिगर है भाई। लेट मी चेक। करण आजा सामने। Idiot! Can't you see? टेक इट इजी बेब। टच पसंद है तो टच में। उम्मीद है इस टच के बाद किसी को तुम टच नहीं करोगे। ओह सॉरी बॉस, सॉरी, ही इज ओवरलोडेड, प्लीज Take अंडरस्टैंड। him out. ए जाना बाहर। ए गाना चल मेरे साथ। You okay? Oh my God! It's 4 Yeah, in the this way. morning. क्यों रे, ऊपर पड़ी वो काफी नहीं थी क्या? Hey, 10 लोगों के सामने एक निहत्थे को नहीं मारा जाता। जो 100 लोगों का सामना करता है वही असली मर्द होता है। मेरे फ्रेंड ने तुम्हारे फ्रेंड को मारा तो सब आ गए। तुम्हारे फ्रेंड को मैं मारूंगा तो फ्रेंडशिप भूल जाओगे। इनको अगर किसी ने हाथ भी लगाया, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इनके लिए मैं मरने को तैयार हूँ। उसके लिए तुम मरने को तैयार हो? अबे फिल्मी डायलॉग सुना रहा है हमें। चलो मारो इसको। यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से पंगा ले रहा है। आज नहीं तो कल देख लेंगे। कल तक पोस्टपोन क्यों करना है बे? चल आज ही सारा हिसाब किताब पूरा कर लेते हैं। यहाँ आते वक्त डर नहीं लगा, अब मरने से क्यों डरते हो? फ्रेंड्स का मतलब साथ मिलकर पीना नहीं होता। पीने वाले फ्रेंड ने अंदर क्या किया है पता है तुम्हें? मुझे पता है। टच पसंद आए तो टच में रहना। हमारे घर की औरतों को ऐसा करने से हम कुछ नहीं कहेंगे, चुपचाप बैठे रहेंगे। ऐसा सोचने वाला जो कोई भी हो, उससे 2-2 हाथ कर सकता है। तुझे मार पड़ी है। जैसे ही ये बात हमें पता चली, बिना सोचे समझे तुझे सपोर्ट करने चले आए। इसमें गलती तेरी नहीं हमारी है। सॉरी बॉस, चलो यहाँ से। करण, हमारे भरोसे जो आते हैं उन्हें सिक्योरिटी देने का मतलब छोड़ना नहीं होता, बचाना होता है।
वेलकम टू इंडिया। मौत का सामना करवा कर वापस भेज दिया। सिक्योरिटी देने का मतलब छोड़ना नहीं होता, बचाना होता। इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो पापा? ए, शादी में डांस कम नहीं रहना चाहिए। क्या कहते हो? ए वॉल्यूम और तेज करो। आप कीजिए पापा, आप कीजिए। I'm done. फिर से मैं ही जीता। क्या हुआ बेटी? हमेशा तो तुम मुझसे जीतती हो, फिर आज क्यों हार गई, वो भी 2-2 बार? करण मेरे लिए ठीक नहीं रहेगा डैड। ये अचानक क्या हुआ बेटी? अगर मैं ना कह रही हूँ तो इसकी जरूर कोई वजह होगी ना डैड। तो फिर किसी और मिनिस्टर के बेटे का रिश्ता चलेगा? मेरे लिए मिनिस्टर का बेटा या IAS के बेटे क्यों ढूंढ रहे हैं आप? जीवन में बढ़ने वालों से ज्यादा जो बढ़ चुके हैं उनके बच्चों की लाइफ अच्छी होती है बेटी। You're wrong. सचिन का बेटा सचिन नहीं बन सकता। जिस इंसान में आगे बढ़ने का हौसला हो ऐसा कोई ढूंढिए। हमारी श्रद्धा बिल्कुल सही कह रही है। आगे बढ़ेगा ये जानकर हमारे सुपरस्टार रजनीकांत ने धनुष को अपना दामाद बनाया। उसी तरह राजेश खन्ना जी ने अक्षय कुमार को अपना दामाद बनाया। सही इंसान की पहचान कर लो तो वो जरूर तरक्की करता है। ऐसा आखिर है कौन? वो हमारे घर में ही है डैड। आकाश। कौन आकाश? वो हमारे यहाँ नौकरी करता है बेटी। सिर्फ नौकरी करता है तो हम उस पर इतना भरोसा करते हैं। अपना बन जाए तो हम उस पर कितना भरोसा कर सकते हैं ये सोचिए। आप ही मेरे लिए बचपन से हीरो रहे हैं। वो भी आपकी तरह सेल्फ मेड है डैड। कहाँ उसका वो गांव और कहाँ होम मिनिस्टर। लेकिन इस मुकाम में पहुँचने में उसे 2 महीने भी नहीं लगे हैं डैड। फिर अगले 10 सालों में वो कितना दूर निकल जाएगा, यू कांट इवन इमेजिन। ये पढ़े लिखे बच्चों से यही परेशानी है। जितनी ज्यादा पढ़ाई कर लेते हैं उतना ही ज्यादा कंफ्यूज करते हैं। ठीक है, तुम्हारा जन्मदिन आ रहा है, तब तक मुझे सोचने का थोड़ा टाइम तो दो। अरे तू पागल तो नहीं हो गया है ना? श्रद्धा से तुम्हारी शादी नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी, बोल चुका हूँ। फिर भी मुझे यहाँ बुलाकर सेम टॉपिक रिपीट क्यों कर रहा है तू? शास्त्री जी, परसों श्रद्धा के बर्थडे वाले दिन पर हमारी शादी की अनाउंसमेंट पक्की है। हाँ, हमने बैचलर पार्टी बैंकॉक में प्लान भी कर ली है। तो भाई हम फ्लाइट में कब बैठने वाले हैं? बहुत जल्दी। अरे भाई सबकी खुली बोतलों, मुहूर्त तो मैंने पक्का किया है। लेकिन भाई ने वो लड़की पक्की कर दी है। ग्रहों को अपनी उंगली पर नचाने वाला इंसान मैं हूँ। लेकिन अपने भाई तो सिर्फ इंसानों को ही नचा सकते हैं। मेरा मजाक उड़ाता है। नाश होगा, नाश होगा, नाश होगा, सर्वनाश होगा। चल चल साइड हट जा गधे। जो आ गया पंडित जी। हट जा। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। अंदर आइए सर। चलिए। पता नहीं क्यों यार, लेकिन इतनी चकाचौंध देखने के बाद मुझे डर सा लग रहा है। डरने का नहीं, आगे आगे देखो। सभी को मेरा नमस्कार। हमारी पार्टी की रौनक बढ़ाने के लिए सीएम साहब का और अपनी पार्टी के सभी मित्रों को यहाँ आने के लिए धन्यवाद देता हूँ। आप सभी को बर्थडे पार्टी में बुलाने की एक खास वजह है। हम अपने पास काम करने वाले ड्राइवर को तनख्वाह देते हैं, उनके परिवारों को तोहफे देते हैं और जो मजबूरी में फंसे हो उन्हें थोड़े ज्यादा पैसे। लेकिन कभी भी हम लोग उनको आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित नहीं करते।